राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में दल बदल का दौर जारी है। जेजेपी से इस्तीफा देने के बाद निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। निशान सिंह ने चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस का दामन थामा है। निशान सिंह से पहले कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो कई नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में फिर से दल बदल चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीरेंद्र सिंह और प्रेमलता बीजेपी छोड़ चुके थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे। नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेताओं के दल बदल से किसे फायदा होगा? क्या नेताओं के पार्टी बदलने से चुनावी समीकरण बदलेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो चुनावों के बीच दल बदल का दौर लगातार जारी है। कई बड़े नेता अलग अलग पार्टीज का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति में दल बदल एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो किस दल को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि कोई भी दिग्गज नेता अगर जाता है तो उसके साथ पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, और ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर लगता है किसी भी दल को जिसका नेता छोड़कर जाता है, और वो अगले दल को कितना फायदा पहुंचाता है। जेजेपी छोड़कर निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनका रिएक्शन क्या आया है, सुनवाते हैं आपको। सभी साथियों से कहूंगा कि पार्टी के आदेश के मुताबिक जो भी हमारी जिम्मेवारियां लगाई जाएंगी, हम लोग निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी मेहनत से कांग्रेस की बेहतरी बहबूदी के लिए रात दिन एक करें, मेहनत करें और जो कांग्रेस का आदेश है उसको मानने का काम करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हो गया। मैं तो फिर से आभार व्यक्त करते हुए यही कहूंगा कि हम निष्ठा से कांग्रेस के अंदर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आने का कांग्रेस को लाभ हो। कांग्रेस के जो चुनाव है चल रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही हम आगे लेकर के जाने का काम करें। मैं इसी तो निशान सिंह को आपने सुना, और निशान सिंह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। 30 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन निशान सिंह ने थामा है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय भान, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई है, और उसके बाद धन्यवाद अदा भी किया गया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से निशान सिंह का। तो अब निशान सिंह जेजेपी छोड़कर कांग्रेस को अपना परिवार बना चुके हैं, क्योंकि जब उनसे इस्तीफे की वजह भी पूछी गई थी तो उन्होंने तमाम चीज़ें साफ नहीं की थी। उन्होंने यही कहा था कि कोई विचारधाराओं को लेकर किसी भी तरह का आपस में मतभेद हो सकता है, और तो ऐसा कोई ठोस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का नहीं बताया। और सुगबुगाहट जरूर नजर आ रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। हमारे साथ अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश रोड हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुलिया जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि चर्चा निशान सिंह की हो रही है, निशान सिंह इससे पहले अगर हम बात करें कांग्रेस से पहले तो जेजेपी के परिवार का हिस्सा थे, तो अजय गुलिया जी से ही मैं रिएक्शन ले लेती हूं। अजय जी, आपकी पार्टी को छोड़कर जाने वालों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती चली जा रही है। इस बीच आप संगठन की मजबूती की बात भी कर रहे हैं। कितना मुश्किल, कितना आसान दिखता है ये सफर? देखिए सोनल जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि राजनीति में चुनौतियां हमेशा रहती हैं। और देखिए, हमने पहले भी देखा है, और जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव आते हैं लोग इस प्रकार से बदलते हैं। लोग एक दूसरी पार्टियों में भी जाते हैं। देखिए, हो सकता है किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पूरी ना हुई तो उसकी तलाश में वो दूसरे दल में कई लोग जाते हैं। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे, ठीक है, उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट अवेल किया है, लेकिन जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा और आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने काम किया है। देखिए, एक सोनू जी, एक चीज है कि कोई भी छात्र जब एग्जाम उत्तर लिखता है तो उसको चेक करने का अधिकार उसको नहीं होता, टीचर को होता है। ऐसे ही किसी भी राजनीतिक दल का उसने कैसा काम किया है उसको खुद असेस नहीं कर सकता।
अगर ये अख्तियार मेरे हाथ में होता तो मैं जननायक जनता पार्टी को 10 में से 10 नंबर देता, किंतु वो अख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। वो लिखना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने। तब हमने कैसा काम किया है, हम लोगों को समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे वो एक अलग विषय है, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने, दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के हित में बहुत फैसले लिए, चाहे वो किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, चाहे पेपर अपने गृह जिले में होना हो, चाहे 75% का कानून हम लेकर के आए, हमने बनाया, चाहे वो आज कोर्ट में है। उसके बाद देखिए 3000 तक हम पेंशन लेकर के गए। अब कोई क्या देगा कि तो भाजपा का मैनिफेस्टो था या भाजपा की भी सोच थी। अगर भाजपा की सोच होती तो राजस्थान में क्यों नहीं 3000, वहां क्यों 1500 से कम है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां भी होनी चाहिए थी अगर ये भाजपा की सोच थी। तो ये जननायक जनता पार्टी की, दुष्यंत जी की सोच थी कि पेंशन को हम 5000 लेकर के जाए, लेकिन हम 5000 तक कर नहीं पाए क्योंकि 10 ही सीटें हमारी। बहुत सारे काम है जो हम लोगों ने किए हैं, अब उस पर मोहर हरियाणा प्रदेश की जनता लगाएगी। तो क्या रिजल्ट आएंगे चुनाव में, हम पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और बेहतरीन लोगों के बीच में रहने वाले उम्मीदवार पहले भी हमने दिए, इस लोकसभा में भी दिए हैं और दूसरी लिस्ट आएगी तो वो भी आप देखेंगे कि लोगों के बीच में रहने वाले उम्मीदवार हैं। ठीक है। और हम आशा करते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, लगातार हम देख रहे हैं कि एक बड़ी फेहरिस्त है आपकी पार्टी पर भी। अगर हम नजर डालें तो लगातार नेता जो हैं अलग अलग पार्टीज का रुख कर रहे हैं। ये विचार और विचारधारा की लड़ाई है। इस बीच क्या लगता है आपको कि ये नेता जो दूसरी पार्टीज का रुख कर रहे हैं, कितना बड़ा फेरबदल चुनावों के लिहाज से, इस दल बदल से क्या प्रभाव देखते हैं आप? नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र सिंह डोमर खां जी का परिवार गया, तीनों ही गए, प्रेमलता जी भी गई, ब्रिजेंद्र भी गया। मैं गुलिया साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होंगी किसी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवार को, तीनों को ही किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कोई राज्यसभा सांसद था, कोई लोकसभा सांसद था, कोई एमएलए था, मतलब हर एक परिवार के 3 सदस्यों को पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दिया। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, उसको पाने के लिए वो कांग्रेस में गए थे, तो कांग्रेस में अब वो जाकर के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को, हर एक जनता को, सबको मान सम्मान देती है जब तक वो पार्टी में रहते हैं। हमारी विचारधारा से जब जो आता है, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं है, ये हर एक जन जन की पार्टी है। जब चाहे जब कोई पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमारी विचारधारा से आज मेल नहीं खा रहा, कल मेल खा जाएगा। ये अलग अलग समय पे सबकी विचारधाराएं बदलती शायद रहती हैं। अब रादौर से हमारे कल कुरुक्षेत्र में हमारा प्रोग्राम था, नवीन जिंदल जी और मनोहर लाल खट्टर साहब के सामने ही इनेलो के जो नेता है भोपाल सिंह भाटी जी, उन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। 30 सरपंच, मतलब आप मानो कि रादौर से 30 गांवों का प्रतिनिधि, जो अलग अलग सरपंच है 30 गांवों के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो लगता है कि आज मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने की जो राह आज चल रही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आज लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों की तरफ देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियां और मोदी जी को विकसित भारत बनाने की जो योजनाएं हैं, आज उससे प्रभावित होगा। अगर 30 सरपंच एक ही विधानसभा से अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज नीचे के जो छोटे से छोटे स्तर की भी जो पंचायतें होती हैं, वहां के लोग भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश का विकल्प है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और सोनल जी, आज सभी पार्टियों में, चाहे वो जेजेपी है, इनेलो है, कांग्रेस है, आम आदमी है, हर एक पार्टी में होड़ लगी हुई है बी पार्टी बनने की। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कांग्रेस बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस हुड्डा साहब कहते हैं कि जेजेपी वोट काटू पार्टी और ये बीजेपी की बी टीम है। ऐसे ही इनेलो वाले कहते हैं, इनेलो वालों को आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। आप भी तो कहते हैं ना डॉक्टर पंकज। तो मैं सोनल जी मैं एक बात का जवाब दूंगा। मैं सभी पार्टी के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी आवाज नहीं पहुंची डॉक्टर पंकज, कोई शायद टेक्निकल दिक्कत है कोई, आपकी आवाज हम तक नहीं। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आ रही है? जल्दी से समाप्त आई क्या? हेलो। हाँ। मैं ये कह रहा था, ये चारों पांचों पार्टियां मिलकर के ये तो मानते हैं कि ए टीम सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि देश की आवाज को, हरियाणा की आवाज को, जनता की आवाज को ये लोग मानते हैं कि ए टीम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। इन सब के अंदर बी टीम बनने की होड़ लगी हुई है।
बी सी डी ई टीम किसी भी टीम पे ये लोग जाके रुके, सुरेश रोड लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी को ये भी और जनता भी मानते हैं। सुरेश रोड जी, ये क्या नीतियों की लड़ाई है या फिर निजी हित की लड़ाई है जो लगातार हम देख रहे हैं, ये दल बदल का दौर चल रहा है? निजी हित या नीतियां? देखिए, आज सोनल जी, मैं अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस जी सुरेश जी। हरियाणा से जेजेपी में बनी, उससे पहले वो जो INLD थी, खचाखच भरा हुआ है पूरा। चलिए, कोई टेक्निकल दिक्कत है, मैं फिर से आपका रुख करूंगी सुरेश जी। ओंकार जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। ओंकार जी, ओंकार जी, जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि ये तो सब पार्टीज मानती हैं कि ए पार्टी जो है वो तो बीजेपी ही है, सब में बी सी डी की होड़ लगी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, चुनाव बेहद नजदीक हैं। मैं यही सवाल आपसे करूंगी कि क्या ये नीतियों से दिक्कतें हैं या फिर निजी हित की लड़ाई है नेताओं की आपस में? पहले तो सोनल जी मैं बता दूं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता बताती है कौन ए टीम और कौन बी टीम। ये जो अपने आप को खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ए हैं बाकी बी हैं, ये तो क्या पता यही बी हो जाए। ये तो वक्त वक्त की बात है। ये 2 सीट लेने वाली पार्टी हरियाणा में आज अगर ये सत्ता में आ गई तो ऐसी बातें करने लगे, कल को वापस 2 पे चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जनता है ना, हमारी 1 सीट रहेगी, हमें 1 में भी संतुष्टि है, और वो 1 सीट भी हमने किसानों के लिए कुर्बान करी। और ये पंकज बेनीवाल जी को मैंने देखा है, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं, इनको ज्यादा बीजेपी के गुण गाने हैं ना, तभी तो कोई पोस्ट मिलेगी इनको, नहीं तो मिलेगी नहीं। हाँ, नहीं, आप अपनी का गालो, बाद आप अपनी का गालो साहब, मना करता है कोई आपको? आपके पास अपनी पार्टी के तो कुछ पॉइंट नहीं होते, आपको सिर्फ मेरे बारे में बोलना होता है, भारतीय जनता पार्टी पर बोलते रहो आप लोग। आप अपनी पार्टी के बारे में 5 चीजें बता दो ना। आप अपनी पार्टी को सत्ता से बाहर क्यों हो गए, 1 सीट पे क्यों आ गए? ठीक है, ठीक है ओंकार जी। आजादी रहे, लेकिन पर्सनल अटैक्स ना करे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, ये अपनी पार्टी का रख ले। कौन मना कर रहा है इनको पार्टी का पक्ष रखने से? आपने समय दिया है, मैं भी सुन रहा हूं इनको, लेकिन इनको तो घूम फिर के पंकज बेनीवाल पे आना है, पंकज बेनीवाल पे आना है इनको घूम फिर के। अपनी पार्टी की बात रखें, इनको बोलो। ठीक है ओंकार जी, अपनी बात रखिए आप प्लीज। देखिए सोनल जी, अब ये बोलेंगे तो फिर भी मेरे को ना टोकना, फिर मैं इनको दिखाऊंगा कैसे किसी को डिस्टर्ब किया जाता है। मैं इनकी बात नोट कर रहा था। इन्होंने बोला कि भोपाल सिंह भाटी जी इनेलो छोड़ के बीजेपी में। पहले तो बता दे भोपाल सिंह भाटी इनेलो के है कौन? झूठ बोलने में माहिर है ये लोग। 2014 के बाद जिस तरह से राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, ये स्वीकारनीय तथ्य है। हर रोज नेता इधर से इधर हो रहे हैं, हर रोज लालच में इधर से इधर जा रहे हैं, ये बहुत विचारणीय तथ्य है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें नहीं है। पहले होती थी विचारधारा की लड़ाई, विचारों की लड़ाई होती थी, अब पद की लड़ाई होती है। अब इनके बेनीवाल जी के जैसे बंदों को नजर आया कि सत्ता में बैठे हैं, रेवड़ी लेनी है, मलाई चाटनी है, चले जाओ बीजेपी में। कल को यही लोग इनेलो में भी भागेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये मलाई चाटने की लड़ाई है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, आपके नेता लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते भी रहते हैं, हम सुनते भी रहते हैं। सुरेश रोड जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले नेता कोई और सुर पकड़े होते हैं, जब वो पार्टी छोड़ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि विचारधारा से एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन पैदा हुई है, लेकिन जब सीट नहीं मिलती तो फिर उनके रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये विचारधारा की नहीं, ये पद की लड़ाई थी। सोनल जी, जैसे मैं अभी आपको बताने लगा था कि कांग्रेस में आज बड़ी ज्वाइनिंग जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदार निशान सिंह जी, और उनके साथ काफी और बड़े वरिष्ठ नेता ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। तो हमारे पास ना तो ईडी है, ना सीबीआई है, ना ही किसी को कोयला खदान देने की अथॉरिटी है जैसे मोदी जी के पास है। अगर आज कोई कांग्रेस में कोई भी नेता आ रहा है तो मेरा कहने का ये साफ मतलब है कि ना तो हम एक तरह से प्रेशर में उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और ना ही किसी लालच में। यहाँ जो भी नेता आ रहा है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की अहिंसा और सत्य की, राहुल गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहा है। इस पे भारत का भविष्य टिका हुआ है, जिसने देश को आजाद कराया और देश को
विकसित भी यही विचारधारा बनाएगी, ये समझ में आ चुका है। ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं कह रही, बल्कि 4.5 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी की ये ज्वाइनिंग भी साबित कर रही है कि जो मैंने आपके चैनल पे बोला कि वो सच में घटित होने जा रहा है। ये हमारी विचारधारा से प्रभावित भी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, शायद ये जनता का रुख भी जानते हैं। देखिए, ये राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बेशक किसी भी कारण से बीजेपी के साथ 4.5 साल तक सरकार चलाई, लेकिन आज ये जनता का मन भी भांप चुके हैं आगे। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति मन की बात करे, लेकिन बात करने की अथॉरिटी एक ही व्यक्ति के पास हो सकती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन मन को पढ़ने की आजादी सबको है। और राजनीतिक दलों को समय समय पर ये पता लगता रहता है। इससे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से बात शेयर करना चाहता हूँ। बीजेपी के सहयोगी दलों से जो ज्वाइनिंग आजकल भी चल रही है चुनाव के समय में भी, ये साबित करती है कि हरियाणा की जनता का मूड कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 10 की 10 सीट जिताकर आने वाले विधानसभा में हरियाणा में भी सरकार बनाने का और केंद्र में सरकार पहले बनाने की सीटों तरफ पर है। विरोध के सुर तो कम हो जाएं सुरेश जी, अभी भी 3 सीटों पर रात छिड़ी हुई है। नहीं सोनल जी, देखिए, किरण चौधरी जी ने कल ही बाइट दी। उन्होंने कहा कि ये हाईकमान का जो आदेश है ये सर माथे के ऊपर है, ये वर्डिंग है उनकी। इससे ऊपर किरण चौधरी जी क्या कहेंगी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी तो जिस दिन टिकट आई 25 की देर शाम को, 26 तारीख को या 25 को इन्होंने बोल दिया था कि उन्होंने कहा था कि जहां मुझे बुलाया जाएगा, पार्टी जहां मेरी जरूरत महसूस करेगी, मैं वहां पर जाऊंगा। आज तीसरा, आप जो हमारा लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है, करण सिंह जी के बारे में आप कह रहे होंगे, उन्होंने भी आज एक महापंचायत का आयोजन किया था। और करण सिंह जी जो हमारी जानकारी है कि वो बड़े सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस नेताओं में उनकी गिनती होती है। बहुत पढ़े लिखे और मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो वो भी कोई जो फैसला वो लेंगे अपनी महापंचायत में, देखिए, एक सीट के ऊपर कई नेताओं की दावेदारी होती है। और जो बीजेपी हमेशा मीडिया और सोशल मीडिया पे ये कहा करती थी 25 तारीख को देर शाम को जो हमारी सूची आई उससे पहले तक कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है 10 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, ये इससे आज ये साबित हो गया। जो नाराजगी की बात सोनल जी आपने कही, आपकी बात से भी साबित होता है, क्योंकि आप एक मीडिया की आपकी एक बड़ी रेपुटेशन है हरियाणा के मीडिया में। आपने जो बात कही है, तो इससे भी ये साबित होता है बीजेपी के लोगों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस में जो देरी थी सूची में, वो चयन प्रक्रिया में काफी दावेदार थे, इसलिए देरी हुई है। इसका रीजन ये नहीं था तो ये दुष्प्रचार करते थे कि हमारे पास कैंडिडेट की कमी है। हमारे सारे नेता एकजुट हैं और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व, हुड्डा साहब के नेतृत्व और उदय राज जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स नहीं है या लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो कैंडिडेट्स की कमी ही नहीं है। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो भी एक तरीके से नाराजगी भी लोकतंत्र का हिस्सा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर उस पर इतनी आवाज क्यों बुलंद की जा रही है? सोनल जी, इन्होंने पिछले 10 साल से संगठन के बारे में मीडिया में बने रहने के लिए, कल लिस्ट आ रही है, दिवाली पे आएगी, होली पे आएगी, नवरात्रों में आएगी, कैसे कैसे करके आपके ही चैनल पर पिछले 10 साल से, मैं तो 5-6 महीने की बात नहीं कर रहा, कैसे ये लोग संगठन के बारे में गुमराह करते रहे हरियाणा की जनता को, मीडिया को। आज मीडिया पर उंगलियां उठाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं मीडिया में सिर्फ बने रहने के लिए। इन्होंने संगठन से कोई मतलब नहीं था, ना ही टिकटों से कोई लेना देना। ये आपस में एक संगठन की, इनकी दिवाली के आसपास बातें चली थी कि संगठन बनेगा, 22 जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। हर एक कार्यालय पर, हर एक जिले के अंदर, हर एक लोकसभा के अंदर कैसे जूते चप्पल गालियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के अंदर आपसी फूट पूरे देश ने देखी थी, पूरी हरियाणा की जनता ने देखी थी, वो भी सबके सामने है। वही जूते चप्पल टिकट मिलने के बाद ना हो, इसलिए ये लोग टिकटों का बंटवारा बहुत लेट इन्होंने किया। आज भी गुड़गांव की टिकट ये लोग दे नहीं पाए हैं, ये सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और जो 10 में से इनकी एक आम आदमी पार्टी के पास है, 9 में से सिर्फ 8 सीटें ही बांट पाए हैं। अगर 362 लोगों की लिस्ट थी, मैं पूछना चाहूंगा कि ये 8 लोग क्या 362 में से निकाले हैं क्या आप लोगों ने? ना तो उसमें बुद्धि राजा का नाम था, ना ही उसमें राव दान सिंह का नाम था, ना ही उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम था।
किन किन ना जेपी दलाल का ये तो किसी भी जेपी का पार्टी नाम का था। अंदरूनी मसला ये है ना। ठीक है, ये ठीक है। नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट थे, 362 की लिस्ट दिसंबर में आ गई थी इनके पास, क्या उसमें से कैंडिडेट निकाल के दिए क्या? मतलब झूठ बोलने की। और ठीक इन्होंने है, कहा कि राहुल गांधी ठीक जी है। का विजन आप है, ग्राउंड पर राहुल गांधी जी नाराजगी का की बात विजन कर और रहे हैं। सबको ठीक दिख है, रहा ठीक है। है। मैं अजय जी का जी, रुख कर सोनल लेती जी, मैं हूँ। जवाब अजय देना जी, चाहता हूँ। आप सोनल जी, राहुल जब गांधी गठबंधन में जी का थे, विजन ठीक भी ठाक सबके सरकार सामने है। चली, सारी चीजें ठीक रही, लेकिन अब जब ग्राउंड पर जा रहे हैं तो लोगों की नाराजगी भी दिख रही है। आपको लगता नहीं कि एक विचारधारा की जब बात करते हैं तो पब्लिक उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है? जब आप किसी दूसरी विचारधारा के साथ मिल जाते हैं तो आपको क्या खामियाजा भुगतना नहीं पड़ रहा उन सब चीजों का? अजय जी। कि कुछ देखिए, कुछ नाराजगी लोगों में है, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ कि जो लोग ये छोड़ करके जा रहे हैं, क्या इनके इनके बारे में वो नाराजगी नहीं होगी फिर? उन्होंने तो 4.5 साल जननायक जनता पार्टी के साथ वो सरकार में रहे। अब ये लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अगर विचारधारा की बात होती तो तभी 2019 में छोड़ करके जाते। ये बात विचारधारा की नहीं है, बात स्वार्थ की है सोनल जी। अगर किसी को विचारधारा से किसी को आपत्ति थी, चाहे वो मैं ही खुद क्यों ना था, अगर मुझे विचारधारा से आपत्ति थी तो मैं 2019 में छोड़ करके जाता। अब जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, विचारधारा की बात नहीं, अब ये बात स्वार्थ की है। और देखिए, हम लोग सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो वेल करे। तो किसी राजनीतिक दल में अगर जाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं। कोई साथी छोड़ करके जाता है तो पीड़ा होती है। जिसके साथ हम लोगों ने काम किया हो, इतने दिनों तक काम किया हो, हम लोगों ने भी पार्टी में काम किया, आपको कोई छोड़ करके गया, अब मैं कह दूं कि नहीं, वो लोग उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया। लेकिन अगर ये विचारधारा की बात होती तो 19 में छोड़ करके जाते। 19 में नहीं गए ना। अब सरकार 2024 के अंदर जब सरकार का हिस्सा हम नहीं है, अब वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ के राजनीतिक स्वार्थ है जो पूरे नहीं हो रहे थे, कुछ का अपना स्वार्थ है, कुछ का अपना स्वार्थ है। किसी को विधानसभा में जाना है, किसी को लोकसभा में जाना है, ये तो जनता तय करेगी कौन लोकसभा में जाएगा, कौन विधानसभा में जाएगा। और हम तो संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है। संघर्ष तब भी किया था, फिर संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपने किए हुए काम बताएंगे। हम जो हमारी सोच थी वो 100% काम हम लोग नहीं कर पाए, आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हम अलायंस पार्टी थे सरकार के अंदर। ठीक है। जो मुख्यमंत्री थे, जो निर्णय लिए गए वो गलत है, सही है, वो लोगों के बीच में जाकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उस वक्त ये आवाजें क्यों नहीं उठाई गई? ये सवाल तो आपसे जनता भी पूछेगी ना अजय जी। अगर कोई नीतियों में गलती थी, अगर कोई दिक्कत थी, तो आप तो सरकार के सहभागी थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, मैं तो आज भी कहता हूँ कि 4.5 साल हम लोग सरकार में रहे, हम लोगों ने अच्छा काम किया। देखिए, किसान की फसल सबसे ज्यादा, जो सवाल आज पूर्व डेप्यूटी सीएम जनता के बीच जाकर किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, आप जब सरकार का हिस्सा थे तो वो चीजें दुरुस्त होनी चाहिए थी। ठीक है, ओंकार सिंह जी करने का प्रयास किया। ओंकार सिंह जी, बेहतरी की सोनल जी, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, हमने प्रयास किया। ठीक है ओंकार सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है अजय जी मेरे पास। ठीक है ओंकार जी, जिस तरीके से नेता दल बदल कर रहे हैं, इस बीच बीइंग इन पॉलिटिकल पार्टी आप कहां स्टैंड करते हैं? आप अपनी पार्टी को किधर देख रहे हैं? देखिए सोनल जी, मैं इतना बता सकता हूं कि जेजेपी पार्टी का जन्म इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में से हुआ। जितने कार्यकर्ता थे सारे के सारे इनेलो के थे, इनका अपना कोई आधार नहीं था। लेकिन इनेलो पार्टी फिर उनको बचा क्यों नहीं पाई? ओंकार सिंह जी, अगर सब इनेलो का ही जनाधार था तो फिर इनेलो ने जेजेपी होने क्यों दिया? अभी स्थिति क्या है, अभी जेजेपी में जो भगदड़ मची है उसमें नेता तो चाहे कांग्रेस में बीजेपी में चले जाए, कार्यकर्ता की विचारधारा, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा वो बदलने वाली नहीं है। कार्यकर्ता इनेलो में वापिस आ रहा है, हमें पता है, हर रोज इनेलो कार्यकर्ता में ज्वाइनिंग होती है। जिस तरह से हमारी पार्टी एक मजबूत संगठन लेके खड़ी है, आज एक अच्छी स्थिति पर हम हैं। ठीक है, जो 2-4 नेता हैं कांग्रेस में चले गए, 2-4 बीजेपी में भी हो सकता चले जाए, लेकिन कार्यकर्ता कहीं जाने वाला। इनेलो का कार्यकर्ता इनेलो में आया है और हम लोकसभा के चुनाव में देखना बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम अच्छी स्थिति हासिल करेंगे। चलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अभी फिलहाल मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज बेनीवाल, सुरेश रोड जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया, ओंकार सिंह जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पार्टियों में दल बदल का दौर जारी है और एक बार फिर से दल बदल हरियाणा की राजनीति में
चर्चा का विषय बना हुआ है। अब किस पार्टी को इसका कितना फायदा पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, ये तो आगामी चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो विचार और विचारधारा की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता हासिल करने के लिए भी एक तीसरा पहलू लेकर जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।